परमेश्वर के राज्य में और संसार के राज्य में एक डिफरेंस है। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। मैं सब कुछ बाद में करूँगा ऐसा, बट वर्ल्डली प्रिंसिपल्स और गॉडली प्रिंसिपल्स में या वर्ल्डली किंगडम और गॉडली डिफरेंस में क्यों इतना डिफरेंस है? क्यों हम इस दुनिया में रहते हैं पर हमें एक हेवनली प्रिंसिपल्स अप्लाई करना है? परमेश्वर के दृष्टिकोण में जेनेसिस में ही कुछ प्लान बता रहे हैं। सवाल यह है कि हम कहाँ इसे गलत समझ बैठे हैं। देखिए, हर एक देश के अपने अपने रूल्स होते हैं। कहीं पर लोकतंत्र है तो कुछ देशों में डिक्टेटरशिप है, कुछ देश के किंगडम हैं, कुछ देशों में अभी भी राजा राज्य कर रहे हैं, कुछ देश तो रिपब्लिक हैं इस तरह, और कुछ तो ऑटोक्रेटिक हैं इस तरह से। इन सब में राज्य करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन रिपब्लिक और ऑटोक्रेटिक अलग हैं। राज्य करने वाले और रिपब्लिक एक साथ नहीं होते हैं। हर एक देश का अपना अपना पैटर्न है ना? इसी तरह से स्वर्ग का नियम और भूमि का नियम एक साथ नहीं चलेगा। क्यों अगर पूछे तो देखिए, इसमें छोटा फर्क है। अदृश्य शासन और दृश्य शासन में निश्चय फर्क होता है ना? इसके बाद आत्मा का शासन और शरीर के शासन में फर्क होता है। और एक बात, अनंत काल के शासन में और कुछ समय के शासन में निश्चय फर्क होता है। सभी बातों में ये बिल्कुल अपोजिट हैं। परमेश्वर ने इसे ऐसे बनाया। करेक्ट है, परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो इस दुनिया में ही रहते हैं ना। जी हाँ, यही कह रहा हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, देशों में चाहे किसी का भी राज्य हो, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर का राज्य है जो उन्हें साबित करता है। ठीक है ना? तो यहाँ से एक देशों पर गवाही जो राज्य करते हैं वो तो परमेश्वर की ओर से गवाह हैं। यदि वो ठीक है कहते हैं तो फिर उसके आगे वो उसे ले जाते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर है। एग्जामिनेशन सेंटर, तो वहां जाने के लिए यहाँ एक पार्ट निभाना है। एक पार्ट नहीं, केवल उसी के लिए आप यहाँ पर हैं। उसी के लिए परमेश्वर ने उन्हें वहां लाया। मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, कहीं पर इंटर्नशिप के लिए किसी को भेजा जाता है। वहां पर जाकर जब वो काम करते हैं तो उनमें सबसे उत्तम को चुनकर अपनी कंपनी में काम देते हैं। यहाँ पर यही विषय है। अब बात यह है कि जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो ईमानदारी से करें, क्योंकि इसी सिलेक्शन से आप वहाँ पर ऊंचाई पर जाएंगे। सच में हमने इसे ऐसे बना दिया, मुझे यहाँ रहने के लिए काम करना है, यहाँ मैं परमानेंटली रहूंगा, मैं हमेशा यहाँ पर रहूंगा, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोती और मेरा सब कुछ केवल यही है। इसी लेवल में इस लेवल पर वो बड़ी मेहनत करते हैं और यहाँ पर वो विश्वास योग्य रहते हैं। पत्नी से ईमानदार रहते, पति से ईमानदार रहते, बच्चों के लिए ईमानदार रहते, क्या परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं? वो एक सवाल प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पर मुझे जो कुछ भी दिया गया है, पहले तो परिवार है। देखिए, मैं ये प्रोग्राम के लिए नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर ने परिवार बनाया, परिवार के लिए यहाँ पर इतना कुछ है। दिन भर आप चाहे कहीं भी चले जाए, लेकिन अंत में क्या होता है, परिवार में लौट कर आते हैं। परिवार नहीं है, सिंगल है तो अपने घर लौटते हैं। आप किसी जगह पर आते हैं, आप जो भी कमाते अपने घर में लेकर आते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, यानी वो पैसा आपके घर में ही रहता है ना। तो आपका एक सेटअप होता है, वही परिवार है। ये परमेश्वर की योजना है। अब यहाँ पर अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। और यही तो बात है, जैसे आपने कहा, अपोजिट हो जाता है, यानी मन बदल जाता है, दर्शन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो वहां जाने के लिए हमें सब कुछ तैयार करना है। तो फिर ओरिजिनली परमेश्वर आदम को बनाते वक्त एक फॉर्मेट था, है ना? क्योंकि आदम को बनाकर उन्होंने उसे हेवन में नहीं रखा। आदम को बनाकर उन्होंने आदम को यहीं भूमि पर भेजा। तो फिर वो ओरिजिनल प्लान कहाँ है और हमने कहाँ गलत समझा? देखिए, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, यानी 17वीं सदी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर आए। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश रूल भारत में हो। यही उद्देश्य था, ब्रिटिश रूल केवल भारत में नहीं, मलेशिया, सिंगापुर, पूरे संसार में। तो यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने अपने कानून इम्प्लीमेंट किए, अपने लॉ इम्प्लीमेंट किए और अपने रिप्रेजेंटेटिव दिए। उन्होंने गोरे लोगों को भेजा, उन्होंने अपने कानून को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और सब कुछ किया। किंगडम रूल, किंगडम, देखिए उनका किंगडम वहां पर था। राज यहाँ करते थे, पर राज्य करने की सीमाएं यहाँ तक थी। अब सही रूप देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ स्वर्ग में रखा है, सब कुछ सेटअप तैयार करके रखा। भूमि पर मनुष्य को रखकर वो राज्य यहाँ पर लाना चाहते हैं। वो इस भूमि तक इसे फैलाना चाहते हैं। हेवनली किंगडम, गॉडली किंगडम, ये सब उसने करके दे दिया। दे देने के बाद में ये और किसी के हाथ में चला गया। ओहो, राइट्स ही दे दिए, राइट्स ही चले गए, कॉपीराइट सब कुछ उसके हाथ में चले गए। अब यीशु मसीह क्या कहता है, मुझे अपने राज्य को फिर से लेकर आना है। संसार प्रभु राज्य से निकलकर डिक्टेटरशिप में चला गया, यानी शैतान के हाथ में गया।
तो शैतान के हाथ से इसे लेकर भूमि पर अपना राज्य स्थापित करना है, स्वर्गीय राज्य को स्थापित करना है। और इसलिए जब शुरू करते समय किस तरह से शुरू किया, उसने परिवार से ही शुरू किया, स्त्री और पुरुष से। ऐसे करते समय अपने राज्य के अनुसार किया। उत्पत्ति अध्याय 1:28 में आप पढ़े तो पाएंगे जेनेसिस 1:28 में 2 महत्वपूर्ण काम उसने बताए। एक तो, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। इंग्लिश में किस तरह से बताया है जरा पढ़िए। God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Fill the earth and subdue। जी। सबड्यू का क्या अर्थ होगा? Subdued का मतलब आप वश में कर लो, ऐसा एक मतलब। राज्य करना, और इसमें फर्क होता है ना। जी हाँ, अब यहाँ पर वो यही तो कह रहा है, इसे वश में कर लो और इसके बाद में इसमें तुम काम करो। वश में करके शासन वश में करो और काम करो। वश में कर लो, इसका मतलब क्या है पूछे तो, कहिए कोई किसी देश को जीत लेता है, उस देश को जीतने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, उस देश को अपने कंट्रोल में लाते हैं। पहले वहां अपना राज्य स्थापित नहीं कर सकते, वहां के राजा पर जय पानी है, वहां रहने वाले लोगों पर कंट्रोल करना होगा। ये सब कुछ करके देखिए, कोई किसी देश में जाता है, जाकर वहां की पार्लियामेंट कब्जे में करते हैं, वहां जाकर अपना राज्य स्थापित करने के पहले उनकी फौज पर जय पाते हैं, वहां के शासक को या राजा को जेल में डाल देते हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर अपनी गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू रूल दिस कंट्री, ये कहते हैं। देखिए, ये तो एक ऐसे एक नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट है। तो आदम को क्या दिया गया था, ये भूमि उसे दे दी गई थी। पहले इसे वश में कर ले, फिर रक्षा कर, पहले इसे ले ले। इसे कैसे ले ले अगर ये पूछे तो, वहां पर कौन था कि जाकर उसे ले लेना था? कोई नहीं था। तुम फलो फूलो, बहुगुणित हो जाओ और सारी पृथ्वी में फैल जाओ। अपने लोगों को नियंत्रण में लाना था। बहुत ही डिफरेंट, बिल्कुल अलग है ना। देखिए, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए, आप उनकी परवरिश करते हैं। आपके बच्चे आज्ञा भंग करेंगे, इसकी संभावना है क्या? जी है। तो आप उन बच्चों को क्या करेंगे? डिसिप्लिन करना, अनुशासित करके वश में लाएंगे। यहाँ यही तो कहा है। पहले जब बताया कोई नहीं था, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, मल्टीप्लाई, इसे भर दो और फिर इसे अपने कंट्रोल में लाओ, वश में कर लो। इसका अर्थ है इसे अपने नियंत्रण में लेकर आओ। तो देखिए, ये रूल लाने के पहले इसे एक परिवार के रूप में देखिए। उसने एक परिवार बनाया, एक राज्य बनाया। सबसे पहले लोगों के साथ में क्या करना है, उन्हें अपने वश में लेकर आना है। आज देखिए, ये एक विषय ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो किसी में पाया नहीं जाता। आज के परिवार में 4 लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमम में 4 हैं, या कुल मिलाकर 5 लोग। अब ये 5 लोग क्या परिवार के मुखिया के या बच्चे अपनी माँ के अधीनता में रहते हैं? क्या पत्नी पति की आज्ञाकारी है? क्या पूरा परिवार परमेश्वर के आज्ञाकारी है? इस तरह से देखिए। बाद में का ये शासन है, उस शासन में जितने अधिकारी हैं, क्या वो उनके आज्ञाकारी हैं? कानून व्यवस्था है, क्या लोग उसकी अधीनता में हैं? जरा ये सोचिए कि चर्च है, विश्वासी लोग क्या परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, वचन के आज्ञाकारी हैं? कहीं पर भी देखिए नंबर्स हैं, पर वो आज्ञाकारी नहीं हैं। जैसे आज्ञाकारी होने का ये शब्द सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, वो इसे डोमिनेंस के रूप में देखते हैं। हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। अब कहिए कि किंगडम है या शासन है, वो शासन कानून व्यवस्था बनाता, रेखा खींचता, कहता है इसके पार न जाएं, रेड लाइन है यहीं रुकिए। इस तरह से वो हमारे अच्छे के लिए तो कहते भलाई हैं। के लिए ही कह रहे हैं ना। ये कोई तानाशाही तो नहीं हुई है ना। यदि नहीं माने तो 100 रुपया फाइन, ऐसे कहते हैं। ये मेरी रोड है, ये मेरा शहर है, मैंने इस गवर्नमेंट को चुना हुआ है, तो मैं नियम तोड़ूंगा कह सकते नहीं क्या? कह सकते। फाइन नहीं दूंगा कह सकते क्या? अगर ये कहे तो क्या ये गलत नहीं होगा? क्या शासन गलत बात कर रहा है? नहीं। यही बात हमें भी हमारे परिवार में अप्लाई करनी चाहिए। तो कहते क्या कर रहे हैं आप, मुझे अपने वश में रखना चाहते हैं? चाहे वो बच्चे हो या पत्नी हो, साथ ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, और देखिए किसी तरह से किसी काम के लिए वो तो मना कर देते हैं। रिबेलिंग स्पिरिट ये कहते हैं, जो भी कहे उसका विरोध करते हैं, किसी भी तरह से उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनका कहना हम क्यों मानेंगे? मैं ऐसा क्यों करूं? उनमें भी एक विचार होता है। इस प्रोग्राम को ही लीजिए, इस प्रोग्राम के लिए आपका अपना एक क्राइटेरिया है। देखिए, उसके पहले मीडिया में एयरिंग के लिए हमें कुछ सीमाएं दी जाती हैं। मैं उसे नहीं मानूंगा कह करके आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सर्टेन रूल्स है। निश्चय आप कहेंगे देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको इस तरह से करना होगा। मुझे समझना होगा, हम ऐसा कर सकते हैं, एक लिमिट है, उसके पार नहीं जा सकते हैं। क्या मुझे डोमिनेट करने के लिए आप वो कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। यही तो हो रहा है। जब भी परिवार में कहा जाता या बाहर जाकर कुछ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चीफ कुछ कहते हैं
और प्रशासन जो कुछ भी कहता है, या चर्च में जो कुछ भी पास्टर कहते हैं, या बाइबल जो कहती है, एक भाई ने कहा जो बाइबल कहती है उसे उसके अंदर रहने दो। उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं और है। क्या कह सकते हैं। तो ये आज्ञा मानने की बात अभी इन दिनों में तो 100% मिस कर रहे हैं। कितने तो भी लोगों को आप ऐसे आज्ञा भंग करते हुए देखते हैं। इसलिए फर्स्ट पॉइंट कहता हूं, आज्ञाकारी होने को वो ऐसे देखते हैं जैसे मानो कोई तानाशाह है। नहीं, वो कॉन्सेप्ट को ही गलत उसे समझे। गलत समझते हैं, है ना जी। कहीं आपका बेटा 5 साल का है और आप उसका हाथ थाम कर उसे साथ में चला रहे हैं। उसका हाथ थामे इसका मतलब कि आप उस पर अधिकार कर रहे हैं, ये अर्थ होता क्या? नहीं, उसकी सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी के लिए, और उसके अलावा हमारे प्यार जताने का भी एक कि वो नीचे न जी गिरे, हाँ। उसे चोट न लगे, ये विचार है ना। पर बच्चा हाथ छुड़ाना चाहता है। जी। हाथ छुड़ाना चाहता है। और जो बच्चा बोल सकता है वो क्या कहता है? वो कहते हैं मेरे पिताजी मुझ पर बहुत कंट्रोल करते हैं। इस तरह कहता, ऐसे कहता है ना। कहीं वो लड़का 15 साल का हो गया, मुझे छोड़िए, क्या मुझे पता नहीं, डिसीजन लेना पता नहीं, इस तरह कहे तो 5 साल की उम्र में कुछ विषय पता नहीं, वैसे ही 15 साल की उम्र में कुछ विषय पता नहीं, 25 साल की उम्र में भी कुछ विषय पता नहीं। उसके लिए कुछ उम्र है, समय है, उसको अनुभव की जरूरत है। नॉट ओनली एजुकेशन सिस्टम, यही आपको सब नहीं बताते। जिंदगी नाम का एक ये चीज तो है ना। जिंदगी है। 90% बातें आपको पढ़ाई नहीं समझाती है। पढ़ने से 10% बातें आती हैं। पढ़ने के बाद में कुछ नहीं, आखिर में आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट जीवन में अगुवाई करने के लिए उपयोग होता है, पर जिंदगी सर्टिफिकेट के बेस पर नहीं है। मैं नहीं कहता पढ़ाई की जरूरत नहीं, 10% चाहिए, पर जीवन में अनुभव होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर के अधिकारी आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, आप सुनते ही नहीं, करने की तो दूसरी बात रही। विलिंग टू लिसन होना चाहिए। विलिंग टू लिसन होना है। आप बैठकर सुनने के पहले ही कह देते मुझे पता है, क्या ऐसे कहेंगे? अब देखिए, वो जो बात करते हैं एक विषय है कि मेरे पास ये नॉलेज है। गूगल को देखिए, वो इस तरह से देखते हैं, माता पिता परमेश्वर सबके ऊपर में गूगल को रखा। किसी भी चीज ले लो, सवाल का जवाब उनसे है। कुछ कहे तो गूगल में देखते हैं, गूगल बताएगा, गूगल से पूछते हैं, इस तरह कहते हैं। गूगल क्या है? मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने जो कहा है उसका डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन। बस उसी से वो सब कुछ लेते हैं। गूगल में जाकर सिरदर्द टाइप करके देखिए, सरदर्द हो जाता है। उसके बाद में गूगल आपको जो बताता है उसके कारण आप डर जाते हैं, सिर दर्द से किडनी तक चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। है ना। देखिए, ये जो गूगल है जानकारियों का कलेक्शन है। जी। पूरी दुनिया में जो है सब इसमें लिखा है, लेकिन माता पिता के पास जमा की हुई जानकारी नहीं है, पर अनुभव है। जो जरूरत है वो इसकी बताएंगे। जरूरत है। केवल माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर के अधिकारी, कलीसिया में जो पास्टर हैं, वो सब इससे पार करके आए हैं, परिस्थितियों को पार करके आए। वो कुछ कहते हैं, उससे आप इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं ये तो दूसरी बात है। सबसे पहले सुनिए ये किस बारे में कहते हैं। आज आज्ञा मानना ये तो 100% मिस किया हुआ कॉन्सेप्ट है। माता पिता अपने बच्चों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। किस किस विषय में वो आज्ञा नहीं मानते, सोच के देखिए। सामान्य रूप में बच्चे खाना पसंद नहीं करते, मुझे खाना ही नहीं खाना है, इस तरह से वो कहते हैं, या फिर पढ़ाई नहीं करते, इतनी बात है। आज हर एक विषय में आज्ञा नहीं मानना तो बिल्कुल अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। चाहे छोटी सी बात हो, आप ज़रा इसे कंपेयर करके देखिए। यानी हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी में फ्रीडम ये शब्द कितने हद के पार हो गया है। मुझे अभी भी याद है, चप्पल खरीदने को बच्चों को नहीं ले जाते थे, वो पेपर पर उनके पैरों का निशान बनाकर लेकर जाते। साइज के लिए कलर वलर वो खुद डिसाइड करते थे, है ना जी। वो बस एक ही बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए मुझे पता है। अब ये कह रहे हैं कि बच्चों के बोलने का समय आ गया है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ये भी ठीक है, यानी उनके पास में नॉलेज है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। माता पिता सजेशन दे तो कहते मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि शायद अगर वो उसका उपयोग करते तो कुछ समय बाद ये खराब हो जाता। यानी वो तो 10,000 20,000 देकर उसे खरीद रहे हैं, पर इसका यूज नहीं होगा। ये कहे तो क्यों, मैं खरीद नहीं सकता क्या? कुछ कहे तो तुरंत ये कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझ पर कंट्रोल करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते की बात है, एक लड़के ने यूएस में पुलिस को फोन किया, वायरल हुआ था वीडियो, आपने देखा होगा। यूएस पुलिस को फोन किया, इस लड़की की उम्र थी 4 साल। ओहो। किसके विरुद्ध में कंप्लेन कर रहा था? अपनी माँ के विरुद्ध में। ओह। और क्या कंप्लेन की थी पता है? मेरे लिए रखी हुई आइसक्रीम मेरी माँ खा गई है। ओहो। बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, आप उसे अरेस्ट कीजिए। ओह, 4 साल का बच्चा। 4 साल का बेटा, वीडियो में है, आप देखिए। पुलिस आई और आकर माँ से पूछने लगी क्या हुआ। उसने कहा आइसक्रीम। वो खुद बताने लगा उसकी माँ ने क्या किया, मेरी माँ ने मेरा आइसक्रीम खा लिया है।
माँ ने ही तो आइसक्रीम खाया ना, नहीं, यू मस्ट अरेस्ट हर। जब उसकी माँ को हथकड़ी पहना कर घर से बाहर थोड़ा दूर ले गए, तब इसे तसल्ली मिल गई। उस हद तक टॉलरेंस हो गया। इस तरह से ये अहंकार किस हद तक बढ़ते चले जा रहा है, इसे जरा देखिए। इस अहंकार का विरोधी शब्द क्या है? आज्ञा मानना शब्द है। बट बिगिनिंग में जेनेसिस में ही करेक्टली एक प्लान के साथ, कुछ रूल्स के साथ एक विषय को कहते हैं, तो वहीं पर ही जेनेसिस भी अगर हम इसे फॉलो करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती। जी हाँ, देखिए, आज्ञा भंग करने के कारण ही हम इस हद तक पहुंच गए हैं। ये एडम मिस कर रहे हैं। एक ही इंस्ट्रक्शन तो है, ईव भी नहीं है, वो अभी तक आई भी नहीं है, ये अकेले हैं, परमेश्वर बात कर रहे हैं। अच्छी तरह सुना भी होगा मैं समझता हूँ। तो कहाँ पर गल जी, आदम ने सुना था। आदम ने सुना था। जी। आदम ने हवा को भी बताया था। आदम ने ये बात हवा को बता दी थी। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ पर हवा है? ने क्या कहा? परमेश्वर ने हमें ये फल नहीं खाने के लिए कहा है, इस तरह उसने खुद कहा। और वो सही कह जब रहे ये हैं। बताया गया तो हवा वहां नहीं थी। ये विषय परमेश्वर ने आदम को बताया, हवा वहां जी, नहीं थी। correct। उसके बाद हवा बनाई गई तो मैसेज हवा को बता दिया गया था। वो रूल वहां पर जी। लॉ के जैसे ही था, फॉलो करना है, परमेश्वर ने बताया, इस तरह उसने सिखा दिया था। पर स्त्री ने आज्ञा भंग की, यही तो विषय है। इस बात की उसने आज्ञा नहीं मानी। अब ईव ने उनकी बात नहीं मानी, क्या ये एक नजरिया है या फिर इन्होंने ठीक से नहीं कहा, वो एक नजरिया है? सही से बताया गया या नहीं, इसके बारे में मैं इस तरह से कहूंगा। कहीं आपके बेटे को मैथ्स में कम मार्क्स मिले तो आप अपने बेटे से क्या पूछेंगे? तुमने क्यों पढ़ाई नहीं की, या तुम्हारे टीचर ने अच्छे से नहीं सिखाया? यही कि ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं की। यदि वो कहे मुझे अच्छे से नहीं सिखाया गया, तो कहेंगे दूसरे लड़के को 100 मार्क्स कैसे मिले, है ना? चाहे बताते समय कम ज्यादा बताया गया, फॉलो करने वाला करेक्ट फॉलो करता है, करेक्ट है ना? करेक्ट। ये तो 100% बिना पाप के थे और ऐसे समय इसे बताया गया। यानी देखिए, उसने उसे ये फॉर्मूला बता दिया था। और हवा ने क्या किया? उस शब्द की आज्ञा नहीं मानी। उसके लिए तो दूसरे का शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। ओके। दूसरा कोई आकर कहता है, बच्चों को ही देखिए, 18-19 साल के बच्चे, कहिए 20-21 साल के या 22 साल के बच्चे, 22 साल की उम्र में उन्होंने लिए हुए निर्णय देखिए। माता पिता की बात नहीं मानते हैं, बाइबल की बातों को नहीं मानते। देखिए, मैं तो आत्मिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, सांसारिक की नहीं। वो आज्ञा नहीं मानते। दे टुक द डिसीजन 22-23 साल की उम्र में, 3 साल में सेट नहीं हुए, 26 साल की उम्र में फिर से गलत निर्णय, डिवोर्स, ये सब हो गया। पहले तो जो निर्णय लिया वो गलत था, बाइबल के खिलाफ है। बाद में जो निर्णय लिया वो तो इससे भी गलत था। तो अब क्या कहेंगे? क्या परमेश्वर ने इसे सही तरीके से नहीं बताया, या इन्होंने आज्ञा नहीं मानी कहेंगे? बात नहीं माना, यही आज आज्ञा मानने की बात ही नहीं, आज ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पर अगली आज्ञा भंग करने को देखिए। इसने कह दिया, तूने जो स्त्री दी है उसी ने मुझे ये फल दिया और इसे मैंने खा लिया। ऐसे कहा, एकदम करेक्ट बताया, सब कुछ सही बताया। अब देखिए, इसमें उसने यहाँ पर किसकी आज्ञा मानी थी? ईव की बात मान ली, हव्वा की आज्ञा मानी थी, परमेश्वर की उसने आज्ञा नहीं मानी। अब देखिए, कम से कम इसने तो उसे सिखाया था, लेकिन इसने परमेश्वर से वो बात सुनी थी। उससे भी ऊपर परेशानी यह है कि सब कुछ यही करके आखिर में गॉड के ऊपर ही सब तूने जो स्त्री मुझे दी है। अब सोच के देखिए, आज्ञा मानना और आज्ञा भंग करना किस हद तक चला गया। इस स्त्री ने आदम की बात, परमेश्वर की बात की आज्ञा भंग की और सांप की बात की आज्ञा मानी। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, पर हव्वा की बात मान ली। अंत में हम यही बात समझते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने के बजाय आज मनुष्यों की आज्ञा मानना बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए, आपके द्वारा या आपकी पत्नी के द्वारा बच्चों को प्रभु का वचन दिया जाता है, उसकी आज्ञा मानने के बजाय वो मनुष्यों की दी हुई सलाह की ज्यादा आज्ञा मानते हैं। क्योंकि एक रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उस कंपनी को चलाने वाला एक विश्वासी है। सो वहाँ पर 2 ग्रुप है, मतलब कंपनी 2 ग्रुप में भाग हो गए। तो ये जो है मीटिंग बुलाकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस सबको ठीक करना है। तो फिर दोनों ग्रुप आ रहे हैं और उस कंपनी को चलाने वाले गहराई से प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु की बात सुनने वाले एक आदमी है, और उन दोनों ग्रुप से वो कहते हैं कि आज परमेश्वर की कृपा से कंपनी इतनी ऊंचाई पर आ गई है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार इस प्रश्न को रखते हैं। आप दोनों की तरफ से न्याय की मांग है, तो कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की लीडिंग कैसे देखते हैं। अब उसमें एक व्यक्ति कहते हैं कि आप इन सब के अंदर परमेश्वर को मत लाइए। ऐसा कहने पर वो बहुत शॉक हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम है, और कहते हैं कि हम इसे परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो एक ग्रुप क्लियरली बताते हैं, इन सब के अंदर आप परमेश्वर को मिक्स मत कीजिए, ये अलग है, वो अलग है। उसके बाद वो मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो
इन सब के लिए परमेश्वर क्यों प्रार्थना करते हैं? ऐसा स्टेज में हम आ गए हैं। यहाँ परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है, वचन के लिए कोई आदर नहीं है। अभी तो ऐसे ही जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी ऐसा ही हो गया। बस यही, आप इन दोनों को देखिए, यही तो हो रहा है, यही होते जा रहा है। इसके बाद में ऐसे बहुत से लोग हैं, किसी को भी लीजिए, कैन को लीजिए, उसके बाद में आप किसी भी व्यक्ति को लीजिए, परमेश्वर के वचन का इनकार किया और मनुष्य की बातों को उन्होंने महत्व देना शुरू किया। जब हम परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, देखिए परमेश्वर सीधा आकर किसी से बात नहीं करेंगे। आपके बच्चों को ये बताया जाएगा या बाइबल द्वारा वो बात करेंगे, किसी के द्वारा बात करेंगे, मैं कहूँगा गधे के द्वारा बताएंगे। जहाँ तक कि देखा जाए कि सब कुछ सही करना ही उसका उद्देश्य है, कि सब सही करे, सब परफेक्ट करे। जब ये बताया जाता है तो क्या हम उस वचन के आज्ञाकारी होते हैं? बाइबल यही बार बार कहती है, तुम आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। यदि ये आज्ञा मानना, ये शब्द ओबीडियंस अगर हमारे जीवन में नहीं है तो बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण हो जाएगा। आप परिवार में ही देख लीजिए, हम तो केवल बच्चों की गलतियां ही दिखाते रहते हैं। चलिए बड़े लोगों को लीजिए, कहिए आपके माता पिता हैं, आप उनके बच्चे हैं, वो 60-70 साल की उम्र के हैं। बस कहकर देखिए, डॉक्टर ने ऐसा नहीं करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी वो उसे जरूर करते हैं। एक समय के बाद में वो भी अनुशासन नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए उनकी खुद की इच्छा होती है। कहिए किसी को शुगर है, डॉक्टर कहते हैं आपको हाई शुगर है, आप मीठा मत खाइए, कहते हैं गुलाब जामुन चाहिए। इसके लिए उनके पास 1000 बहाने होते हैं। अगर नहीं दूंगा ऐसा कहने पर वो आप पर गुस्सा करते हैं, आपकी गलतियां गिनाते, कहते हैं इस घर में मैं बहुत दुखों में से जा रहा हूँ, मेरा बेटा ही मेरा विरोधी हो गया, मैंने इसे मुश्किल से कष्ट करके पढ़ाया लिखाया, जिसे खरीदने की मुझ में क्षमता नहीं थी वो खरीद कर दिया। ऐसे 10 लोगों को बताते हैं। लोग ये सब कुछ सुनते हैं, वो कहते हैं देखो बेचारा बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया, अब बेटा सता रहा है। बेटा कहता है इनको गुलाब जामुन चाहिए, इनकी शुगर 400 के ऊपर है। अब ये आज्ञा भंग करने की बात तो हर जगह पर, हर एक स्टेज में आ चुकी है। इसे सुधारे बिना भूमि सही नहीं हो सकती। तो मुझे ये हेवनली प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये एक बेसिक फाउंडेशन है। जी हाँ, यू मस्ट ओबे। बड़ा विषय क्या है पूछे तो, पुराने नियम में राजा कुछ रूल्स बनाते थे और उस रूल्स को वो राजा खुद तोड़ नहीं सकते थे। उनके बनाए हुए नियम वो खुद तोड़ नहीं सकते थे। देखिए रानी वश्ती थी, राजा ने कहा, श्रेष्ठ राजा ने कहा उसे आने के लिए कहो, और उसने कहा मैं नहीं आ सकती, इतनी ही बात। आज इस तरह से पूरी दुनिया में आप इस वश्ती को देख सकते हैं, है ना। देखिए उसने कहा आने के लिए कहा तो उसने कहा मैं नहीं आऊंगी। अगले ही मिनट उसकी महारानी की पदवी चली गई, वो तो रिजेक्ट की गई। उसके बाद वो कहीं पर भी नहीं दिखती है, वो कहीं पर भी नहीं थी। ठीक है, राजा का शब्द कितना महत्वपूर्ण है देखिए। वो तो उसकी स्वार्थी इच्छा के लिए और नफरत के लिए उस राजा का ऑर्डर था, है ना। देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में एक विषय है, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट, उन्होंने अमेरिका फॉर्म किया था। उनके बारे में ये कहा जाता है, कहते हैं उनके साथ में जो भी सेनाध्यक्ष या जो कोई भी होता था, सर मुझे लगता है यहाँ पर ये गलती हो गई है, ये सही नहीं होगा। बस ये एक वाक्य कहते, डू वॉट आई सेड। चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन तुम ऑर्डर को मानते जाओ। वो गलती सही करना मुझे पता है, गलती है तो मैं सही करूंगा, तुम्हारा काम है ऑर्डर को मानते जाओ। इस तरह से कहते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। देखिए आज भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स बाय ऑर्डर, ये इसका बेस है। 1789 से 98 तक यही बेस है। अगर इस तरह से कोई ऑर्डर हो, जब राजा कोई रूल बनाए और उस रूल के आज्ञाकारी होने के लिए कहे, वैसे ही स्वर्ग राज्य से एक रूल आता है। हाउ कैन यू रिजेक्ट? आप कैसे सुझाव दे सकते हैं? यू डोंट हैव राइट्स टू गिव सजेशंस। बोल ही नहीं सकते क्या हम परमेश्वर को कोई सलाह देंगे, चाहे फिर सेवकाई हो या परिवार हो। परमेश्वर ने कह दिया, परमेश्वर ने बता दिया, उसने बता दिया है, यू मस्ट ओबे। जो लोग इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर ने कहा है, मैं सोच के देखता हूं। परमेश्वर ने कह दिया, उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए जाकर पौलुस को अभिषेक करना इस तरह से हनन्याह से कहा, वो भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। हनन्याह ने कहा, परमेश्वर ये व्यक्ति तो कलीसिया को सताता है। परमेश्वर ने कहा, मैं ये जानता हूं, तुम बस जाओ। तुम मुझे सलाह दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तुमसे बस इतना ही कह रहा हूं, जाकर उसको अभिषेक कर तो करो। ओबे बाय ऑर्डर, इतना ही है। सैमुएल से भी वही कह रहे हैं ना, शाऊल को रख दिए, नहीं भाई वो नहीं है, ऐसा जब कहने पर ये थोड़ा सा अनिश्चितता थी। जी हाँ, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट है। लेकिन वही परमेश्वर ने तो शाऊल से कहा
और वही परमेश्वर ही तो यहाँ कह रहे हैं। देखिए, किंगडम रूल, हेवनली किंगडम कितना मजबूत है। आप देखिए, किसी गलत राजा ने कोई नियम बनाया तो सब उसको फॉलो करना चाहते हैं। प्रभु तो अच्छा राजा है, मतलब न्याय करने वाला वो न्यायाधीश। धर्मी न्यायाधीश है, तो उसकी कितनी आज्ञा माननी चाहिए। हाँ, कह दिया तो मानना ही पड़ेगा। आज तो मैं सारी पीढ़ी से कहता हूँ, एक विषय में हमें बहुत केयरफुल रहना है। वो क्या है? परमेश्वर ने अगर कुछ कहा, जस्ट ओबे, जस्ट ओबे। आज क्या हो गया, देखिए, अगर कुछ कहे तो सब उसे बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं। परिस्थिति देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं। प्रभु ने सेवकाई के लिए कहा तो जस्ट ओबे, इतना ही। जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य है, वो सर्वसामर्थ्य कि आपको अंत तक ले जाए। इस एपिसोड में हम इस एक शब्द पर ही खड़े हैं। हम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस एक शब्द के आधार मैं पर? सभी से, यानी हम सभी से यही कहूंगा, सभी लोग अगर किस में मिस हो रहे हैं तो किस में कम हो रहे हैं, वो तो विषय है ओबीडियंस। Obedience। हमें तो हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, हमें उनकी अधीनता में रहना है। शायद वो गलती कर सकते हैं, कोई सवाल पूछे तो आज्ञाकारी रहें, वो एक बार भी व्यर्थ नहीं होगा। देखिए, ये जो आज्ञा मानना है, ये क्या करता है, अगली बात के लिए आपको टेस्ट करता है। जिस व्यक्ति को देखते उसके आज्ञाकारी रहें तो अनदेखे परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर स्वर्ग जाएंगे। अगर यहाँ नहीं किया तो ये वहां कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने इसे ऐसे रखा है। सिस्टम ही वैसा जी ही। हाँ, पति, पत्नी, बच्चे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, चर्च, जो भी हो, आज्ञा मानना ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसने खुद को नम्र किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। वो पिता का आज्ञाकारी रहा, ये बताता है। इसे कीजिए, निश्चय हम उठाए जाएंगे और एक बार भी हम ऐसे नीचे नहीं आएंगे। प्रभु ने अगर एक बात कह दी तो उसे सवाल किए बिना हमें ओबे करना, यही हम समझ पाए हैं। बिगिनिंग में ही यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है एडम से। लेकिन दर्शकों को, जैसे कि आपने कहा, लिसन टू गॉड, गॉड्स वॉइस, उनका कहा अगर मान लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इस सिस्टम के बारे में भी आपने बहुत अच्छा कहा। मतलब एक परिवार में अगर ओबीडियंस आ जाए तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में भी ओबीडियंस आ जाएगा। सोसाइटी में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगर गलती हो गई तो अगले कदम में एक के बाद एक मिस्टेक हो जाएगा। ऐसा कुछ बन जाता है और वो सच भी है। सो इस वचन से हमें कितना वो मुख्य है ओबीडियंस, कितना मुख्य है हम देख पाते हैं। अगले कार्यक्रम में एक और शब्द है, इस शब्द से जुड़े एक और शब्द भी है, उस शब्द के बारे में देखेंगे और ये जेनेसिस में ही आता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये दर्शकों के लिए एक फाउंडेशन रहेगा, ये मेरा विश्वास है। अगले कार्यक्रम में अगले शब्द को प्रभु कैसे कह रहे हैं, हमारा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, कैसे ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।